हाय गाइस, तो अगर आप भी आईटी कंटेंट बनाते हो तो आईटी कंटेंट बनाने में सबसे बड़ा जो हमें इशू आता है वो इशू आता है बूट को रिकॉर्ड करना। अब आप यहाँ पे स्क्रीन को तो रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जब हम बूट रिकॉर्ड करते हैं, बायोस रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे आपकी जो स्क्रीन होती है नॉर्मली वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं यहाँ पे कैसे अपनी बूट स्क्रीन को या फिर बायोस स्क्रीन को या फिर जो भी मैं बिनपाई की वीडियोस बनाता हूँ वो मैं रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, और यहाँ पे हमें बायोस रिकॉर्ड करने में क्या क्या इशू आता है वो दोनों हम समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले बायोस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक फोन की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, और आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक कैप्चर कार्ड की। तो कैप्चर कार्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो अभी अपना बायोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लगा रखा है अपना कैप्चर कार्ड। तो ये कुछ ऐसा कैप्चर कार्ड है मेरा, और मैंने कैप्चर कार्ड में अपनी HDMI लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ OBS रिकॉर्ड करने के लिए सारा कुछ, क्योंकि OBS में मुझे काफी सारी यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। मैं यहाँ पे एक ही साथ में काफी सारी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो चाहे मेरा कैमरा हो, वो चाहे मेरी स्क्रीन हो, और वो चाहे मेरी फोन की स्क्रीन हो, मैं सारा का सारा इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप अगर कैप्चर कार्ड बाई करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप अमेजन में सिर्फ आपको कैप्चर कार्ड लिखना है, और यहाँ पे काफी सारी आपके पास कैप्चर कार्ड आ जाएगा जो यहाँ पे 300 से लेकर यहाँ पे 5-6 हजार तक भी आते हैं। तो मैंने जो बाई कर रखा है अभी वो है यू ग्रीन का कैप्चर कार्ड। तो मैंने ये वाला बाई कर रखा है। इसकी जो प्राइसिंग अभी के लिए है वो 2300 रुपए के अराउंड है, और ये 2300 रुपए का ही मैंने यहाँ पे बाई कर रखा था इसको। तो आपको अगर यहाँ पे अपनी स्क्रीन को कैप्चर करनी है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अपनी बायोस को करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कैप्चर कार्ड चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोन से रिकॉर्ड करता हूँ अपनी बायोस को तो मुझे बहुत इशू आता है। वहां पे मेरे जो टेक्स्ट होते हैं वो ठीक से दिखते नहीं है, और कभी कभी यहाँ पे मतलब कि ये स्क्रीन फोन हिलता रहता है, तो वहां पे मजा नहीं आता उतना अच्छा करने का। और अगर आपको भी करना है तो आपको यहाँ पे कैप्चर कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने कैप्चर कार्ड बाय कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लैपटॉप होना ही चाहिए आपके पास स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। आप यहाँ पे अपने फोन को भी यूज कर सकते हो स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, जस्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, USB कैमरा प्रो। तो USB कैमरा प्रो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी USB कैमरा प्रो, जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसमें मैं जस्ट यहाँ पे अपनी जो मेरा जो कैप्चर कार्ड है उसको जस्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मेरे स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी वो मेरी दिख रही होगी फोन की स्क्रीन, और मैंने लगा रखा है इसमें अपनी केबल जो HDMI वाली है वो, और मैंने यहाँ पे कैप्चर कार्ड लगा रखा है। और आपको यहाँ पे USB कैमरा प्रो डाउनलोड कर लेना है, जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है मैंने। अब मैं जैसा ही इसको ओपन करूंगा तो मेरा यहाँ पे दिखेगा कैमरा, जो मेरे फोन का कैमरा है वो, और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा इजिली जो मेरे लैपटॉप में चल रहा है स्क्रीन वो वाली। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा दिखेगा मेरे लैपटॉप में। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना हुआ तो जस्ट हम यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे और मेरे पास आ जाएगा रिकॉर्ड का ऑप्शन। तो अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कि आपको इंटायर स्क्रीन करनी है या सिंगल करना है। तो जस्ट हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से जो मेरा लैपटॉप है उसमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे चला रहा हूँ फोन स्क्रीन, तो वो शायद में भी कट गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है वो इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फोन में ही। और यहाँ पे आपको एक इश्यू आएगा पहले, यहाँ पे आपकी जो आवाज है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आवाज रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास आएगा सेटिंग, ऊपर ही मिल जाएगा बेसिकली आपको। तो यहाँ पे ओके के लिए आएगा, हम जस्ट ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इसी में, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो इनेबल माइक्रोफोन है वो डिसेबल रहेगा, तो हमें इसको इनेबल कर लेना है। अब जैसे ही आप ये तीनों इनेबल कर लेना है आपको, ये वाला भी ये वाला भी। अब जैसे ही आप यहाँ पे इनेबल करोगे तो आपके पास यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको जो इनेबल करना है वो क्या करना है। तो हमारा जो माइक्रोफोन है वो इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे माइक लगा के यूज करते हो तो यहाँ पे डिवाइस में आपको दिखा देगा आपका माइक भी, तो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो उसको सिलेक्ट। उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो कैमरा है जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का, जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा कैमरा ओवरले, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
ये इनेबल करना पड़ेगा। आप जैसे ही इनेबल करोगे ये वाला जो कैमरा है वो आ जाएगा आपके पास। बस आपको सेट करना है, बस आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपका जो कैमरा होगा वो किस पोजीशन पे होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एक साथ ही अपनी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे आप साथ में अपना जो कैमरा है जो आप दिखा रहे हो खुद को वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली मैं जो पहले रिकॉर्ड करता था कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड करता था अपने फोन में, लेकिन वहां पे मुझे कुछ इशू आता था। मेरी जो आवाज है काफी पतली होती थी वहां पे, तो उतना सुनने में उतना ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पे OBS यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर है उसमें 4 पोर्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक VGA और एक HDMI मुझे अपने मदरबोर्ड में मिल जाता है, और यहाँ पे एक VGA और एक HDMI मेरे ग्राफिक्स कार्ड में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 मॉनिटर लगा सकता हूँ, और मैं उनको डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, और मैं उसको सेकंड स्क्रीन भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे इशू तब आता है जब मैं इसको बायोस इसका रिकॉर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इशू क्या आता है, जब मैं अपना यहाँ पे बायोस रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वो एक ही स्क्रीन पे शो होता है। अब मैं चाहे उसको अपने फोन में यहाँ पे लगा के उसकी बायोस को रिकॉर्ड कर लूं, वो चाहे मैं देख के काम कर लूं, तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे इरिटेट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे बाई करना पड़ा स्प्लिटर। तो ये जब मैंने स्प्लिटर बाई करा तो यहाँ पे एक पोर्ट होता है जो आपका लग जाता है यहाँ पे इसमें, और ये 4 आउटपुट निकाल देता है। तो इनपुट इसमें 1 है और 4 आपको आउटपुट मिल जाते हैं। तो आप इसकी मदद से आप 4 जगह अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मुझे खरीदना पड़ा, और ये मुझे पड़ा था करीब 4 या 500 रुपए का। मैंने अमेजन से भी लिया था इसको, तो आप इसको देख सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लूंगा स्क्रीन को, मुझे स्प्लिटर नहीं लेना पड़ेगा, मेरे पास 4 HDMI पोर्ट हैं जो मैं 4, तो वहां पे सिर्फ आपको वो एक ही पोर्ट में दिखेगा। और एक पोर्ट में दिखने का मतलब है कि आप या फिर मॉनिटर में काम कर सकते हो, या फिर आप इतनी छोटी सी स्क्रीन में आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये इशू आता है कुछ रिकॉर्ड करते हुए। तो आप अगर जब भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, वो चाहे आपका लैपटॉप हो, वो चाहे आपका PC हो, सेम ही इशू आता है, क्योंकि लैपटॉप भी जब तक ऑन नहीं होगा वो यहाँ पे एक में ही यहाँ पे आपका डिस्प्ले आएगा। वो चाहे लैपटॉप के डिस्प्ले में आ जाए, वो चाहे यहाँ पे HDMI के थ्रू आपके फोन में आ जाए, तो ये इशू होता है कुछ। उसके लिए मैंने यहाँ पे खरीद रखा है स्प्लिटर। तो आपको यहाँ पे स्प्लिटर जरूर लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज है इसकी, स्प्लिटर की, और यहाँ पे फोन की, कैप्चर कार्ड की, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 मुझे HDMI केबल लेनी पड़ी। जो मेरा एक HDMI केबल है वो तो इसमें लग जाता है इसमें, और यहाँ पे मेरी जो दूसरी HDMI केबल है वो मेरे लग जाती है मॉनिटर में, और जो मेरी तीसरी HDMI केबल है वो मेरा लगता है यहाँ पे मेरे कैप्चर कार्ड में। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको इतनी सारी XX सीरीज खरीदनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे 3 खरीदनी पड़ेंगी, आपको HDMI केबल, एक आपको स्प्लिटर खरीदना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा कैप्चर कार्ड। और आपको अगर फोन में कर रहे हो तो आपको फोन भी चाहिए, और इसमें इंस्टॉल होना चाहिए USB कैमरा प्रो। और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो आप लैपटॉप में कर सकते हो यहाँ पे OBS इंस्टॉल, क्योंकि OBS में आपको ज्यादा ही ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना फोन भी कैमरा कनेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर मुझे कभी डुअल रोल के लिए कुछ भी करना पड़े तो इजिली इसमें हो जाता है। तो अगर आप भी बायोस रिकॉर्ड करने का सोच रहे हो तो कुछ इतनी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे कैमरे से ही कर रहे हो तो आप इजिली यहाँ पे कैमरा यूज कर सकते हो फोन का ही, लेकिन उसमें कभी कभी टेक्स्ट नहीं आते, ब्लरी सा दिखता है, तो वो इशू होता है फोन से। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।